दोस्तों चलिए आज आप सभी के साथ शेयर करती हूँ मस्ती भरा अपडेट जो कि होगा मेरे टेरेस गार्डन का। और इसमें आपको कई सारी चीजों का मैं पता देने वाली हूँ जो कि आप कई बार कमेंट में कहते हैं। स्ट्रॉबेरी के बीज का क्या हुआ, लेटस कैसा है, लहसुन कैसा है और साथ साथ में गुलदाउदी ने रंग बदला क्या। तो ये सारी बातें इस वीडियो में बताने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। जय श्री राधे दोस्तों, आज है नए साल के जनवरी महीने की 10 तारीख और आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना आप सभी को अपने नए टेरेस गार्डन की अपडेट दे दी जाए कि हमारा टेरेस गार्डन अब कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है, और इसी के साथ साथ ये भी बता सकें कि कौन से बीज अब पौधे का रूप लेकर खिलने भी लग पड़े हैं। और इसी के साथ साथ जो हमने फ्रूट्स खाकर उनके बीज लगाए थे उनका क्या हाल चाल है, क्या वो उगे हैं कि नहीं। और इसी के साथ साथ कुछ नई शुरुआत की थी वो कहाँ तक पहुँची है, जो कुछ नया नया ऐड किया था क्या वो चल भी पा रहा है कि सब कुछ समाप्त हो चुका है। तो ये सारी बातें आज इस वीडियो में जानेंगे। चलो फिर दोस्तों बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस प्यारी सी वीडियो का। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ क्यों ना आप सभी को लेटस की अपडेट दे दी जाए। लेटस का हाल देख लीजिए, कुछ ऐसा हो चुका है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसे 2 बार हमारे उस वाले महानुभाव ने जड़ के साथ ही बाहर निकाल के फेंक दिया था। मतलब हमारा जो ये डॉगी है ना, इसको काफ़ी सारी मस्ती लगती है कभी कभी, और इसने ये बेचारे सारे पौधे बाहर फेंक दिए थे। और फिर से मैंने इनको 2 बार मिट्टी में लगाया है और अब जाके इनको धीरे धीरे करके होश आ रहा है। डैम श्योर ये भी थोड़े दिनों में ठीक ठाक होके हमें हार्वेस्टिंग देने लायक एक दिन बन ही जाएंगे। कुछ पत्तियां इनकी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी हैं जिनका ठीक होने का कोई भी आसार नहीं लग रहे हैं। इनको हम कट कर देंगे, बट कुछ पत्तियां ऐसी भी हैं जो कि नई नई अब निकल रही हैं। ये थी हमारी लेटस की अपडेट और इसे मैंने खरीदा है अपने लोकल मार्केट 20 रुपीज़ में। और दोस्तों आपने मेरा ये वाला साइड का गार्डन तो देखा है, बट आपने कभी ये वाली साइड का गार्डन देखा है? चलो आज ये दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे लगा है हमारा सुंदर सा हाइब्रिड रोज जो कि खिलने वाला है कुछ ही समय में। और देखिए कितना बड़ा है ये, और इसे भी लगाया गया है ट्रक या फिर गाड़ी की बैटरी में कुछ इस तरीके से। और ये मैंने नहीं, मेरे ससुराल वालों ने पहले से लगा के रखा था, बट कल मैंने इसमें न्यू एडिशन किया। मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर के जो सीड से उगाए गए पौधे थे वो लगा दिए और साथ में नेस्टोरियम भी यहाँ पे लगा दिया है ताकि इसके साथ साथ ये तीनों भी यहाँ पर पलते रहे। इसी के साथ ईंटों का भंडार यहाँ पे रखा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर ग्रो बैग को रख दिया जाए। और इस ग्रो बैग में कल मैंने लगाए हैं पालक के सीड। अब हमें अपने गार्डन से पालक भी हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हमने 2 ही गमले रखे और बाकी हमारे कुछ इस तरीके के हैं। हमारा कोलिया सब धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है। एनोर क्रिसैंथेमम इसमें लगाए गए, ये भी ठीक ठाक चल रहे हैं। कमेंट्स को याद करके मुझे एक चीज जबरदस्त तरीके से याद आ रही है, वो है स्ट्रॉबेरी के बीज। हर कोई इनके बारे में जानना चाहता है, इनका क्या हुआ, कैसे चल रहे हैं, मर गए हैं कि जिंदा हैं। तो भाई सच्ची कहूँ स्ट्रॉबेरी लेट जर्मिनेट हुआ है, बट जो भी हो अच्छे से जर्मिनेट होके पौधे का रूप ले चुका है। अब धीरे धीरे करके इनकी ग्रोथ हो रही है। इनका मुझे समझ नहीं आता, कभी इनमें ज़्यादा पानी हो जाए, मतलब नमी ज़्यादा हो जाए तो ये मर जाते हैं, कभी जिंदा हो जाते हैं। अब ये 3 पौधे बचे, बाकी तो हो चुके हैं समाप्त। अब बस इनकी ग्रोथ का इंतजार है, फिर जल्द से जल्द इनको ट्रांसप्लांट करके हम इनसे स्ट्रॉबेरी भी हार्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप घर की मतलब घर में जो स्ट्रॉबेरी लाते हो उससे आप स्ट्रॉबेरी के पौधे ग्रो कर सकते हैं। अब ये फ्रूटिंग करेगी कि नहीं, ये तो भाई जब ये फ्रूटिंग करने लायक होगी तभी हमें पता चलेगा। और दोस्तों लहसुन देखिए हमारा कुछ इतना बड़ा बड़ा हो चुका है, बहुत ही अच्छे से ये भी हमारा ग्रो हो रहा है। लेंडुलास के जो पौधे लगाए थे मैंने अपने इस रेक्टेंगुलर पॉट्स में, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और ये वाला रोज भाई धीरे धीरे करके अपनी पत्तियां गायब कर रहा है, ये न्यू ग्रोथ करने वाला है। इसकी हम हेल्प कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसकी पुरानी पत्तियों को निकाल के। और दोस्तों मैंने आप सभी को कहा था कि ये है हमारे सतरंगी सतरंगी गुलदाउदी, जो कि फिलहाल अभी तक इन्होंने कोई कलर चेंज तो नहीं किया है। देखते हैं करते हैं कि नहीं। इसका भी एकदम सटीक अपडेट आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। जो भी हो कलर चाहे 1 दे या 2 दे या 3 दे, ये खूबसूरत तो काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। और एक बार अगर खिल जाएं तो हफ्ते 2 हफ्ते के लिए इनकी शक्ल ऐसी की वैसी ही रहती है, मतलब जैसी हो वैसी ही रहती है, एकदम फ्रेश से लगते हैं। ऐसा लगता है कि आज ही ये खिले हैं। और देख लीजिए एक एक टहनी पे 4 से 5 फूल खिले हुए हैं,
जो कि झुंड बना के कुछ ऐसे लग रहे हैं। और आपको पता है कटे हुए मूली का सर मैंने यहाँ पे लगाया था, ये भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है। उस दिन गेंदे को निकाल के छोटे मोटे पौधों की सेना ऐड की थी ना, फूलों वाले पौधों की, तो देखो ये भी सारी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रही है। साथ में यहाँ पे डेलिया भी लगा हुआ है। और जो हम पेटूनिया लेकर आए थे नर्सरी से, वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है। ये वाला एनुअल क्रिसैंथेमम जो कि मैंने इस तरीके के डिब्बे में लगाए हैं, इसकी ग्रोथ भी एकदम ठीक ठाक चल रही है। कुछ डेयर सब्सक्राइबर कह रहे थे कि इनमें पौधे ग्रो नहीं होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनमें पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। बस बात ये होती है कि अगर आप बड़े पॉट में लगाएंगे तो आपको बड़ा पौधे का साइज मिलेगा, बड़े बड़े फूल मिलेंगे। छोटे में लगाएंगे तो छोटा पौधे का साइज मिलेगा और छोटे छोटे फूल मिलेंगे। जैसे कि यही देख लीजिए, ये बड़े पॉट में लगाया है, पौधा भी बड़ा है, फूल भी बड़े निकलेंगे। ये छोटे में लगाया है, पौधा भी छोटा है, फूल भी छोटे मिलेंगे। आपकी इच्छा है कि आप क्या चूज करना चाहेंगे। और ये जो हमने टिथोनिया था इसका नाम, टोरेनिया लाया था ना 15 रुपए का सैपलिंग ट्रे से निकाल के, तो ये मेरा कुछ खास चला नहीं। तो बस इसी की कमी को पूरा करने के लिए 2 आइस प्लांट मैंने यहाँ पे लगाए हैं। 2 आइस प्लांट मैंने इस छोटू वाले पॉट में लगा दिए हैं। ये डेलिया की बेशुमार सेना, और ये रहे हमारे पोचे साहिब में लगे हुए वंडरिंग जियो, जिनकी ग्रोथ भी अच्छे से चल रही है। देखिए अब तो न्यू ग्रोथ भी होने लग पड़ी है। दोस्तों हमारे तो अब डायंथस भी कुछ इस तरीके से ग्रो होने लग पड़ेगी। भी मीशो से ग्रो किया हुआ ट्रांसप्लांट किया है मैंने, और कुछ ही दिनों में हमारे एनुअल क्रिसैंथेमम फूलों का रूप ले लेंगे। ये खिलेंगे व्हाइट कलर। तो ये सारे मेरे एनुअल क्रिसैंथेमम ही हैं। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने दोस्तों ये ना लेटस का एक पौधा, मैंने कहा था ना टफी ने सारे बाहर फेंक दिए थे, उनमें से एक को निकाल के मैंने इसमें लगा दिया है। और इसी के साथ कुछ दिनों पहले मैंने कटे हुए प्याज के सर लिए थे, मिट्टी में डुबोया था। आप सभी हंस रहे थे कि ये नहीं उगेंगे। तो भाई देख सकते हैं आप सबके सामने है ये रिजल्ट। ये बहुत ही अच्छे से उग रहे हैं। फिर मैंने दोनों को एक साथ लगा दिए थे, क्योंकि यहाँ पे एक साइड से मैंने निकाल के प्याज के सिर को यहाँ पे लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पे मैंने लगाना था एनुअल क्रिसैंथेमम। तो देखिए दोनों ही बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। यहाँ से हम ऑनियन लीव्स भी हार्वेस्ट कर सकते हैं, इनकी चटनी बना के भी खा सकते हैं। मतलब ये तरीका भी काम कर गया है। इसीलिए दोस्तों दूसरों की बातें सुनने के बजाय पहले खुद चीज़ों को अपनाओ, करो, फिर जाके उसका आप देखिए कि होता है कि नहीं। कई कबार कुछ चीजें हो भी जाती है, बट लोगों के कहने से हम उनको पहले ही बंद कर देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। इसीलिए नई नई चीजें एक्सप्लोर करते रहें और अपनी जिंदगी को खुशहाल तरीके से जीते रहें। इसके बाद दोस्तों बात करें टेबल कामिनी की, मीशो से खरीदा हुआ। सबको मैंने जब कहा कि 132 रुपीज का मिला है मुझे मीशो से, तो ढेर सब्सक्राइबर कहने लगे बहुत महंगा मिल गया। तो वही आपकी साइड ये सस्ता मिलता होगा, बट हमारी वाली साइड ये 150-200 रुपये से कम मिल ही नहीं रहा था। तो इसीलिए मैंने मीशो को प्रेफर कर लिया। और आपके वहाँ अगर 50-60 इतने का मिल रहा है या 30 का मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लगाइए, शौक से लगाइए। जहाँ चीज़ सस्ती मिलती है हमेशा वहीं से लीजिए। ये नहीं कि मैं कहती हूँ कि मीशो से लो, मीशो वैसा कुछ नहीं है। बस जहाँ पे सस्ता मिल जाए मैं भी उसी साइड चलती हूँ, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी नारी जो पड़ेगी भारी अगर हमें ज़्यादा लग गया रेट। तो रेन लिली की बात करें तो रेन लिली भी एकदम ठीक ठाक चल रहा है। विंटर सीजन में भी इसकी पत्तियां एकदम घनी शनी हो रही। देखिए डेलिया महाराज जी बहुत अच्छे से अपनी ग्रीन ग्रीन लीव्स को निकाल रहे हैं। इसके ऊपर टिड्डे चढ़ गए हैं, तो टिड्डों को हम ऐसे कुछ भगा सकते हैं, या फिर इस पोर्शन को कुछ इस तरीके से कट करके दूर भी फेंक सकते हैं। न्यू जो लीव्स निकल रही है उनके ऊपर ही बैठे हुए हैं टिड्डे जी। और ये गजेनिया तो कुछ दिन पहले, मतलब 1-2 दिन पहले ट्रांसप्लांट किया, इसकी क्या ही बात करें। बाकी एरिका पाम बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और टीन के डिब्बे में लगाए गए हमारे 2 डेलिया जी, ये भी बहुत ही अच्छे से ग्रीन ग्रीन लीव्स निकाल के गार्डन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और ये बड़ा वाला गमला, इस पे भी बहुत अच्छे से हमारा डेलिया चल रहा है। और ये है हमारा, इसका नाम हमेशा ही मैं भूल जाती हूँ, बट ये भी देख लीजिए किस तरीके से अपनी शाखाएं फैला रहा है। और उसके बाद ये हमारे 2 एनुअल क्रिसैंथेमम हैं। 2 क्या, एक ही लग रहा है ये मुझे, ये 2 हैं। तो ये भी देखिए कितना ज़्यादा बूशी हो चुका है। हर एक पॉइंट से अब इसके फ्लावर्स निकलेंगे। उसके बाद मिट्टी के गमले में लगाए गए एनुअल क्रिसैंथेमम भी देख लीजिए। और बाकी रही हमारी रेन लिली की सेना। और ये भाई मिट्टी सेट वाला पॉट, इसमें बेचारे पौधे भी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते, इसलिए तो कहते हैं कि बढ़िया सॉइल मिक्सचर बनाइए, उसे वेल ड्रेन भी बनाइए और एकदम भुरभुरी खाद भी उसमें डालिए, ताकि बढ़िया से पौधे भी ग्रो हो पाए। और एट द एंड हमें मिलेंगे आइस फ्लावर की सेना।
जो कि कुछ इस तरीके से मैंने इस धनिया वाले पॉट में ही ट्रांसप्लांट कर दी, क्योंकि धनिया जी तो निकले नहीं, इसलिए हमने न्यू एडिशन यहाँ पे कर दी कुछ इस तरीके की। तो ये था दोस्तों मेरे 10 तारीख के नए टेरेस गार्डन की अपडेट। बताइए आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स, आपके सारे जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर आप सबको मिल गए ना? अगर अभी भी नहीं मिले हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पूरे कर दिए जाएंगे। तो इसी के साथ मिलेंगे आप सबको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।